नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और अन्य 5 बिजली कंपनियों ने पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से 100 करोड़ रुपए कैसे ठग लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग सा है। आपको लग रहा होगा कि मैं तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करता रहता हूँ, आज बिजली की बात कैसे आ गई। तो इसमें मुझे ये कहना है कि वर्तमान में पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश में संचालित अन्य 5 बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से काफ़ी मनमाने तरीके से, गलत तरीके से वसूली की है। तो इस संबंध में अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, अब बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण का और विद्युत के संबंध में जो गवर्निंग बॉडी है, क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में बिजली के संबंध में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का गठन किया गया। इस पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर एक IAS अधिकारी होते हैं। ये पावर कॉरपोरेशन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन, विद्युत के ट्रांसमिशन और विद्युत के वितरण व्यवस्था से संबंधित कार्यों का गवर्निंग बॉडी है। ये उनको गवर्न करती है। अब इस गवर्निंग बॉडी के अंतर्गत जो भी उत्पादन से संबंधित इकाइयां हैं, उनके संबंध में भी ये नियम बनाती है और उन पर लागू करती है, उनको गवर्न करती है। इसी तरह ट्रांसमिशन से संबंधित जो भी बॉडीज हैं, उनके संबंध में नियम बनाती है, उन पर लागू करती है। और इसी तरह विद्युत वितरण से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, उनके संबंध में भी ये पावर कॉरपोरेशन नियम बनाता है और उन पर लागू करता है। दोस्तों, आज हम विद्युत उत्पादन और विद्युत ट्रांसमिशन के संबंध में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज मैं बात करूंगा सिर्फ विद्युत वितरण से संबंध में, क्योंकि विद्युत वितरण का ही मामला है जिसके बारे में मैं उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहता हूं। तो विद्युत वितरण तंत्र में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत 5 अन्य विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जिनका नाम है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और कानपुर नगर के लिए कैस्को। इस तरह इन 5 कंपनियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पूरे प्रदेश में विद्युत का वितरण करता है। वितरण करने में इन कंपनियों को कुछ विद्युत से संबंधित उपकरण की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत लाइन बिछाने के लिए PCC इलेक्ट्रिक पोल्स की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पड़ती है, ACSR कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इन कंपनियों द्वारा ये जो विद्युत उपकरण हैं, इनकी खरीद भी की जाती है और उस खरीद में किए गए व्यय को उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। ये इसकी प्रणाली का एक अंग है। अब बात करते हैं कि पावर कॉरपोरेशन को इन विद्युत उत्पादन, विद्युत ट्रांसमिशन और विद्युत वितरण कंपनियों के गवर्निंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, विद्युत उत्पादन कई संसाधनों से होता है। विद्युत उत्पादन जल से भी होता है, पानी से बिजली बनाई जाती है। विद्युत उत्पादन एटॉमिक रिएक्टर्स से भी होता है, जहां पर बिजली परमाणु ऊर्जा से तैयार की जाती है, उत्पादित की जाती है। और विद्युत का उत्पादन कोयले से भी होता है। चूंकि विद्युत उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग हैं, अलग अलग प्रणाली है, पानी से, कोयला से और परमाणु ऊर्जा बनती है एटॉमिक रिएक्टर से, तब इनमें जो रॉ मटेरियल है और इनमें जो लेबर है, जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, मशीनरी है, उन पर आने वाले व्यय का जो ब्यौरा है वो भी अलग अलग है। अलग अलग व्यय आता है 1 यूनिट बिजली उत्पादन करने में। पानी के माध्यम से जो बिजली बनाई जाती है उसका खर्चा अलग होता है। एटॉमिक रिएक्टर से जो बिजली बनाई जाती है उसका खर्चा अलग होता है पर यूनिट। और इसी तरह कोयले से बिजली बनाई जाती है तो उसका जो खर्चा है वो अलग होता है। तो चूंकि अलग अलग बिजली उत्पादन में अलग अलग पर यूनिट खर्चा आ रहा है, तो इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये काम करता है पावर कॉरपोरेशन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी जो उपभोक्ता हैं, जो आवासीय प्रयोग में बिजली उपभोग कर रहे हैं, उनका जो पर यूनिट रेट है कंजम्पशन का वो अलग है, जो कॉमर्शियल रेट है वो अलग है, स्कूलों के लिए अलग है, संस्थाओं के लिए अलग है। तो
वितरण व्यवस्था में भी रेवेन्यू के रेट्स अलग अलग हैं, बिजली के उत्पादन में भी पर यूनिट जो खर्चा है वो अलग अलग है। इन सब दरों को नियंत्रित करने के लिए और एक रूपता लाने के लिए पावर कारपोरेशन एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। होता यह है कि जो बिजली अलग अलग दरों से उत्पादित हो रही है, ट्रांसमिशन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है, तो उन सब का जो टोटल मिला के उत्पादन है, उस उत्पादन पर और जो टोटल खर्चा है अलग अलग माध्यमों से जो हो रहा है, उसका एवरेज निकाल के पर यूनिट बिजली में कितना खर्च हो रहा है पावर कारपोरेशन का, ये तय हो जाता है। और फिर उसी रेट पर पावर कारपोरेशन उपभोक्ताओं को अलग अलग उपयोग के लिए, अलग अलग उपभोग के लिए, जैसे रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, संस्थाएं हैं, इन पर किन दरों से बिजली उपभोक्ताओं को वो देगा, तो इनको दरों को तय करने का काम और उत्पादन के समय बिजली के दरों का नियंत्रण, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरों का नियंत्रण और एक रूपता लाने के जो काम है वो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। लेकिन यही सारी जो स्थिति है वो नहीं है। मतलब पावर कारपोरेशन द्वारा जो दरें तय की जाती हैं उपभोक्ताओं को देने के लिए बिजली, वही दरें अंतिम नहीं है। इसके बाद भी उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए एक बॉडी और है इन सब कंपनियों और पावर कारपोरेशन के ऊपर नियंत्रण के लिए। उस बॉडी का नाम है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। ये विद्युत नियामक आयोग जो है वो पावर कारपोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले राजस्व की दर की समीक्षा करती है। उपभोक्ताओं के हितों के संबंध में और भी जो पावर कारपोरेशन नियम बनाता है उनकी समीक्षा करती है। और जब उसकी समीक्षा के बाद विद्युत नियामक आयोग द्वारा उन दरों को स्वीकृत कर दिया जाता है, समीक्षा के बाद ओके कर दिया जाता है, फिर उन दरों को कॉस्ट डेटा रेट माना जाता है और वही दरें फाइनल होती हैं। पावर कारपोरेशन के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियां उन्हीं दरों पर उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली करती हैं। ये सिस्टम है उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन का, ट्रांसमिशन का और वितरण का। अब हम बात करते हैं वितरण पर। वितरण में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से जो दरें तय हो जाती हैं, पावर कारपोरेशन उन दरों को कॉस्ट डेटा रेट के माध्यम से, या कॉस्ट डेटा डेट उनको कहते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन उन्हीं दरों को अपने राजस्व वसूली के लिए अपनी जो वेबसाइट है, अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, उन पर अपलोड कर देता है और वही दरें अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर प्रभावी होती हैं। चाहे वो बिजली की दरें हों या बिजली के संबंध में जो उपकरण हैं, जैसे अभी पहले बात की थी, ट्रांसफार्मर्स हैं, ACSR कंडक्टर्स हैं या PCC इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इन सब की दरें भी कॉस्ट बुक रेट्स के आधार पर पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण कंपनियों के सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी जाती हैं और उन्हीं से वसूली, उन्हीं दरों पर राजस्व की वसूली उपभोक्ताओं से की जाती है। ये नियम है, इस पर अभी हमने बात करी। अब इस मामले में यहाँ पर जो आज बात हो रही है, इसमें कैसे ठगी कर ली उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने या विद्युत वितरण कंपनियों में, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, 25 जून 2022 को पावर कारपोरेशन ने जो कॉस्ट बुक डेटा रेट्स थे और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ERP पर अपलोड किए गए थे, उनके रेट्स का जो आदेश था, उस आदेश को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ERP से हटा दिया और मनमानी तरीके से पावर कारपोरेशन ने अपने अधिक रेट का आदेश जारी कर दिया। उपभोक्ताओं से कॉस्ट बुक डेटा डेट से अधिक रेट उल्लेखित करते हुए आदेश जारी कर दिया और वही रेट्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ERP पर अपलोड कर दिया, जिससे कि 25 जून 2022 के बाद से उपभोक्ताओं से विद्युत उपकरणों के रेट बदल गए और बढ़े हुए दर जो मनमानी तरीके से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने अपलोड कर दिए थे, उन्हीं रेट्स पर उपभोक्ताओं को अब विद्युत उपकरण खरीदने पड़े और वही रेट्स विद्युत उपकरण के लिए उपभोक्ताओं ने दिए, पावर कारपोरेशन ने उनको वसूला। मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट डाटा बुक रेट थे वो रेट नहीं लिए गए, उसके आधार पर मनमानी तरीके से जो भी रेट्स पावर कारपोरेशन ने अपने आदेश करके अपलोड कर दिए सॉफ्टवेयर में, उन दरों पर विद्युत उपकरणों की वसूली की गई। इसकी वजह से लगभग 4 लाख उपभोक्ता पिछले 3 महीने में 25 जून से अभी तक प्रभावित हुए और पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण कंपनियों ने
इन महीनों में 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल कर लिए विद्युत उपभोक्ताओं से। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इस प्रकरण को जब उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा गया तो विद्युत नियामक आयोग ने इस पर विचार किया और इसको माना कि ये कास्ट बुक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मामला है। इसका उल्लंघन एक अवमानना का मामला बनता है और इस अवमानना के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को और 5 विद्युत वितरण कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर को ये निर्देश दिए कि आगामी 21 अक्टूबर को वो नियामक आयोग के समक्ष उपस्थित हों और उपस्थित होने से पूर्व वो उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूल किए गए 100 करोड़ रुपए वापस कर दें और वापस करने की डिटेल सूचना के साथ विद्युत नियामक आयोग के सामने उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट दें। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के एमडी एम देवराज जी का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन श्री आरपी सिंह द्वारा भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इसी संबंध में अब बात करते हैं कि कास्ट डाटा बुक के आधार पर विद्युत उपकरणों के क्या रेट्स थे और पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उनसे क्या रेट वसूले गए। कुछ उदाहरण के रूप में बात करते हैं। एक प्रकरण तो ये है कि किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अभी तक कोई भी जीएसटी लिए जाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों के विद्युत कनेक्शन जो ट्यूबवेल्स के लिए दिए गए हैं उन पर भी 18% जीएसटी वसूली है। ये गलत है। इसके अलावा अन्य प्रकरणों में भी उपभोक्ताओं से 39% तक जीएसटी वसूली गई है। ये भी विद्युत नियामक आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। अन्य विद्युत उपकरणों के संबंध में रेट्स की स्थिति इस प्रकार है। 25 केवीए का ट्रांसफार्मर कास्ट डाटा बुक रेट की दर पर 56,780 रुपए का है, जबकि कंपनी द्वारा इसके लिए 74,198 रुपए वसूले गए। इसी तरह 100 केवीए का ट्रांसफार्मर कास्ट डाटा बुक रेट पर 1,36,710 रुपए का है, जबकि कंपनी द्वारा इसके लिए 1,84,241 रुपए वसूले गए। इसी तरह जो 8.5 मीटर लंबा पीसीसी इलेक्ट्रिक पोल है वो कास्ट डेटा बुक रेट के आधार पर 2,721 रुपए का है, जबकि कंपनी द्वारा इस पर 2,862 रुपए वसूली गए। और जो ACSR कंडक्टर है पर किलोमीटर इसका रेट जो कास्ट डाटा बुक रेट है वो 79,000 के लगभग है और कंपनी द्वारा इस पर 1,08,225 रुपए वसूले गए। इस प्रकार 25 जून से और वर्तमान समय तक लगभग 4 लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित हुए और इन 4 लाख उपभोक्ताओं से पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत वितरण 5 कंपनियों द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल कर लिए गए हैं। और ये एक तरह से उपभोक्ताओं के साथ सरकारी कंपनियों द्वारा की गई ठगी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा इसका विरोध विद्युत नियामक आयोग के सामने किया गया है। विद्युत आयोग ने इसको आयोग के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में रखा है और उसी के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। 21 अक्टूबर तक पावर कॉर्पोरेशन के एमडी को और 5 विद्युत वितरण कंपनियों के एमडीज को अपने उपभोक्ताओं द्वारा वसूली गई अतिरिक्त रकम को वापस करते हुए 21 अक्टूबर तक विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि राज्य उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं और उसके जो समस्त सदस्य हैं उनकी ये बड़ी जीत है और पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत वितरण कंपनियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि उपभोक्ता अब जागरूक है, उसको किसी भी गलत आधार पर चीट नहीं किया जा सकता है। और मैं आयोग से यही निवेदन करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो भी अधिकारी इस अतिरिक्त वसूली के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जो विद्युत के बिल जमा किए जाते हैं उनकी जो पर यूनिट रेट्स हैं उनमें भी मनमानी वसूली की जा रही है, इसके संबंध में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में आप ट्यून्ड रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।